Good morning, students of class 5th. Today, welcome to you for learning a new chapter of maths. This is the chapter number 7. The name is the equivalent fractions. As you know, in the previous chapter, I already told about what are the fractions. मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था, इससे पहले वाले में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, लाइक, अनलाइक एंड देयर काइंड, और हम उन्हें कैसे राइट करते हैं. बट टुडे हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. हम इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर आउट करेंगे, लाइक कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो फर्स्ट थिंग इज़ द कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं. यू नो कि अब कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आपको गिवन होते हैं और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि विच इज़ अ ग्रेटर एंड विच इज़ अ स्मॉलर, तो वो आपको बताना पड़ेगा. सो हाउ डू वी चेक देम. ओके, सी द फॉलोइंग फिगर इन विच शेडिंग पार्ट ऑफ ईच फिगर हैव नो कंपेयर. ओके, अब देखिए आपको बताना है कि इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि कंपेयर हम कैसे करते हैं, जैसे फिगर 1 है और फिगर 2, आपको क्या बताना है कि इसके अंदर आपको पार्ट्स बताने हैं. अब देखिए ये जो है अगर हम दोनों में चेक करते हैं तो देखिए सबसे पहले कितने बॉक्सेस हैं हर फिगर में, 1 2 3 4, मतलब द होल पार्ट इज़ द 4, मतलब कि डिनोमिनेटर के फॉर्म पे हम किसको रखेंगे, 4 पे. अब अगर हमें इसके लिए फ्रैक्शन लिखना होगा तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 3/4, और इसमें कितना शेडेड पार्ट है, 2, तो 2/4. लेकिन अब हम इन्हें चेक कैसे करेंगे, तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स. अब देखो कि हमें ये तो पता चल गया कि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है, सेम है. लेकिन जब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शंस के, तो हम सिर्फ उनके न्यूमरेटर को चेक करते हैं. तो अब न्यूमरेटर 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, ऑब्वियस है 3 इज़ ग्रेटर देन 2. सो हम कह सकते हैं कि 3/4 इज़ द ग्रेटर. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सी. ओके, कंपेयर द फ्रैक्शंस 3/8 एंड 5/8. देखिए बच्चों यहाँ पे आपके सामने 2 फिगर्स हैं. एक का फ्रैक्शन है 3/8, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें 3 पार्ट इज शेडेड एंड 5 पार्ट इज शेडेड इन इट. आप बताना है कि दोनों में, तो अगेन जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, हमने क्या चेक किया था कि डिनोमिनेटर इज सेम. सिर्फ अब हमें अगर किसी भी फ्रैक्शंस में, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास एक सीधे से तरीका होता है कि हम उसके न्यूमरेटर को चेक करते हैं. तो 3 और 5 विच इज़ द ग्रेटर, obviously number 5 is the greater. So we can say that कि 3 out of parts 3/8 is smaller than 5/8. Okay, तो हम लिख सकते हैं कि 5/8 is bigger than 3/8. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल कि हमने इसे कैसे चेक किया. अगेन आई टेल यू द प्रोसेस ऑफ इट. स्टूडेंट, जब हमारे फ्रैक्शंस होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, देखिए दोनों एग्जांपल्स में हमारे 2 फ्रैक्शंस है, और 2 फ्रैक्शंस को जब हम चेक करते हैं कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो फ्रैक्शन हमें गिवन है उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं. आफ्टर चेकिंग द डिनोमिनेटर सेम और नॉट, उसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर हम इसे चेक करने के लिए क्या देखेंगे, न्यूमरेटर. और जो भी दोनों फ्रैक्शंस है, तीनों फ्रैक्शंस जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, हम उसी को ही क्या मान लेंगे, बिगर मान लेंगे. ओके, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, नाउ वी टेल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आप देखिए कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है. इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन, कि एक आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगा स्टूडेंट. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन विच आर इक्वल टू ईच अदर व्हेन सिंप्लीफाइड देम. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ फिगर एज फॉलो. इसका क्या मतलब होता है बच्चों की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस गिवन होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं कि चाहे उनका मल्टीपल डिफरेंट हो, लेकिन जब आप उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो, मीन्स अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हो तो उनका फ्रैक्शन कैसा आना चाहिए, सेम. फॉर लुक एट द एग्जाम्पल. देखिए हमारे पास देयर आर 5 सर्कल्स, और 5 सर्कल्स और ऑल द बॉल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. लाइक फर्स्ट है, तो फर्स्ट के लिए क्या फ्रैक्शन है, 1/2, ये 2/4, 3/6, 4/8 एंड 5/10. अब देखिए कि यहाँ पे अगर जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मतलब हम इन्हें काटेंगे, जैसे 1/2 है, 1/2 को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 2/4 को कर सकते हैं. कैसे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. तो देखो 1/2 एंड 1/2 इज सेम. इट्स मीन बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट टू ईच अदर. इसी तरीके से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म है मैंने इन डिजिट्स को कट किया, सेम डिजिट से. कट मतलब डिवाइड किया. मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, और 4 को भी मैंने 2 से किया. तो जब हम इन्हें काटेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या आना चाहिए, 1/2. अगर हमारा फ्रैक्शन 1/2 आता है, दिस मीन दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट टू
each other. The fraction 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 and 5/8 are equivalent fractions. Okay. Now come on example number 3. Show that 1/3, 1/6 and 9/9 are equivalent fractions by figure. अब आपको बताना है, आपको शो करना है. देखिए शो मतलब आपको दिखाना है, तो आप इसे किस फॉर्म में दिखाएंगे? फिगर्स के फॉर्म में. यू कैन राइट इट. ओके, तो 1/3 है, तो आप देखेंगे कि मतलब कि हमें जो फिगर ड्रॉ करनी है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 3 पार्ट्स में. तो हमने देखे यहाँ फिगर बना ली और 1 पार्ट हमने शेडेड कर दिया अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर. 1/6 था, वी डिवाइड इन 2. हाँ ओके, आप देखिए कि आपका फ्रैक्शन ओके 2/6 एंड 3/9 या क्वेश्चन में मिस प्रिंट है. तो अगर आप इन्हें कट करते हो तो देखो 1/3 है, 1 2 1 2, 2 3 3 1 3, 3 3 9. अब आप तीनों देखोगे कि तीनों का फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 1/3, 1/3, 1/3. इट्स मीन all 3 fractions are equivalent to each other. Here the question for you, show that 2/3, 4/6 and 6/9 are equivalent fraction by figures. तो आपको शो करना है, तो आपको इसमें फिगर ड्रॉ करना है. लेकिन देखिए जब आप इन्हें कट करेंगे तो क्या आएगा? जैसे 2/3 को नहीं काट सकते. अगर मैं 2 को काटती हूँ 2 से, तो 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6 एंड 3 3 9. तो आप देखेंगे कि तीनों का फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 2/3, 2/3 एंड 2/3 एंड यू हैव मेड द फिगर ऑफ इट. रिकॉग्नाइजिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन. अब हम देखेंगे कि हम इन्हें रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं. बच्चों क्या तरीका होता है कि इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाने के ना हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक तो हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को सेम डिजिट से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हम छोटे डिजिट्स को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब हम बड़े डिजिट्स को मतलब जो बिगर डिजिट्स होती हैं हमने छोटे फॉर्म में लेकर आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है. Look at that, we can recognize equivalent fraction by the divide the same number to the numerator and denominator as follow. कि हम चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका फ्रैक्शन है 10/20. ओके, तो आप देखो कि 10/20 है, ये इसको आपने किससे डिवाइड किया होगा? अगर हम इसे देखते हैं तो आप देखो कि 10/20 तो 10 में 10, 10 2 मतलब हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक कॉमन डिजिट जो हमारी क्या है 10 उससे डिवाइड किया, तो व्हाट वी गेट हियर 1/2. ओके, अगर हम इसे डिवाइड बाई 3 करेंगे, ओके जैसे आपका एक दे रखा है क्वेश्चन की. ओके, नाउ कम ऑन द एग्जाम्पल 5. शो दैट फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट फ्रैक्शन. आपको शो करके दिखाना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं आपके फ्रैक्शंस हैं 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड 10/20. ये कैसे इक्वलेंट है? तो ये कैसे आए होंगे आपको बताइए. आपका फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 1/2. अब आप क्या करते हो जब आप इक्वलेंट फ्रैक्शंस को मेक करते हो, उसका आगे की ये सीरीज़ है. आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2. अब 2/4 कैसे आया होगा? बच्चों इसके लिए हमने क्या किया होगा, जो 1/2 है उसको सेम डिजिट से 1 देखो, अगर मैंने 1/2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट हियर 1 1 1, 2 1 2. तो अगर डिफरेंसेस चाहिए तो हमें दूसरे डिजिट से करना पड़ेगा. तो 1 के बाद हमारी जो सबसे छोटी डिजिट होती है वो कौन सी होती है? 2. आफ्टर 1 वी आर टेकिंग फॉर मल्टीप्लाई, वी आर टेकिंग नंबर 2 टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस. तो देखो 1 को जब 2 से किया होगा तो क्या आया होगा? देखो 1 2 2 एंड 2 2 4. यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर्स को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरीके से 1/2 के बाद देखो तो 2/4 आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब 3/6 कैसे आएगा? जब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, व्हाट वी गेट हियर 3, 2 3 6 लाइक एस 1 4 4 एंड 2 4 8. ओके, तो अब आप देखेंगे कि इसी तरीके से 1 5 5 एंड 2 5 10. अब इसी तरीके से 1 10 10 और 2 10 20. तो इस तरीके से हमारे ये सारे फ्रैक्शन आए होंगे. और हम इन्हें कैसे लिखेंगे? 1/2 इक्वल्स टू, मतलब अगर ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं इक्वल हैं, लेकिन कब होंगे इक्वल? जब हम इन जितने भी जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जब हम इन्हें जिस नंबर से हमने इसे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से जब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे. ओके, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. Here 1/2 and 3/4 are equivalent fractions or not. इन्होंने हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है 1/2 और 3/4 क्या इक्वलेंट है? तो बताइए कैसे चेकआउट करेंगे? हम इसे शो में फिगर में शो करेंगे. तो 1/2 मतलब हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा फ्रैक्शन है हमने फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 में. तो देखिए 1 और 2, दैट्स मीन द फ्रैक्शन इज़ 1/2 एंड द अनदर फ्रैक्शन इज़ 3/4. अब देखो कि दोनों का जो फ्रैक्शन है वो सेम भी नहीं है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अब हम इसे कैसे चेक करेंगे कि इसका डेनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका डेनोमिनेटर डिफरेंट है? तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शंस होते हैं
1/2 और 3/2 इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो 1/2 है इसके फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले के डेनोमिनेटर से, और ये जो फ्रैक्शन है 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आप देखोगे कि जब 1 को 4 से किया होगा तो व्हाट वी गेट हियर 4, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 2/3 वी गेट हियर 6। तो आप देखोगे कि दोनों का डेनोमिनेटर कैसा आ रहा है, डिफरेंट, इट्स मीन दे आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। ओके, नाउ कम ऑन फॉर्मेशन ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शंस की हम फॉर्मेट कैसे करेंगे, फॉर्मेट मतलब बनाएंगे कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि टू फॉर्म इक्वलेंट फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जैसा मैं आपको फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो में आपको पहले से बता रही हूँ कि अगर हमें फ्रैक्शंस इक्वलेंट फ्रैक्शंस फॉर्म करने हैं, बनाने हैं, मेक करने हैं, तो हमें उस नंबर को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से या तो मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डिवाइड। मल्टीप्लाई किस केस में करेंगे, फ्रैक्शन छोटा और बड़ी डिजिट बनानी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 1/2 है और उसको 10/20 बनाना है तो इसके लिए हमने किया होगा 1 × 10 और 2 × 10, देन वी गेट्स 10/20। लेकिन अगर हमें बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है मतलब, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होता है। फॉर्म द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया कि आपको 1/2 के फ्रैक्शंस बनाने इक्वलेंट, और कौन सा फॉर्म यूज़ करके, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करके। तो 1/2 है, अगर मैं 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो व्हाट आई गेट हियर 1/2। सो आफ्टर द 1 आई एम टेकिंग राइट नाउ 2 डिजिट। तो 1/2 फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 को 2 से, तो व्हाट वी गेट हियर, हमने 2 से 3 से 4 से 5 से अलग अलग तरीके से ट्राई किया। तो 1 2 = 2, 2 2 = 4, 1 3 = 3, 2 3 = 6, 1 4 = 4, 2 4 = 8, 1 5 = 5 एंड 2 5 = 10। जब हमने इसको अलग अलग डिजिट से किया तो व्हाट वी गेट हियर 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एक्सेट्रा आर इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। ओके, तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, कि आप अपने गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कॉमन डिजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स अनदर एग्जांपल, फॉर्म द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/9 यूजिंग डिवीज़न ऑप्शन। अब आपको बोला है कि आपको डिवीज़न ऑपरेशन यूज़ करना है, कि आपको 6/9 है, तो 6/9 कैसे आया होगा। अब देखो कि 6/9 है, इसको हमने किसी कॉमन डिजिट से मल्टीवाइड किया। अब देखो 6/9 है, 1 के बाद 1 से करेंगे तो 6/9 आएगा। मान लीजिए मैं 2 लेती अगर, तो अब देखते 2 3 से 6 तो हो जाता है, लेकिन 9 को हम 2 से नहीं डिवाइड करते। सो वी आर टेकिंग हियर टू सॉल्व दिस। तो देखिए कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो 6 था वो इवन नंबर है तो वो इजीली 2 से हो गया, बट जो 9 था वो ऑड नंबर था, वो नहीं हो पाया। तो अब हम 2 के बाद ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, हम डिफरेंट डिजिट भी ले सकते हैं डिवाइड के लिए। अब जैसे 6/9 है तो 6/9 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो आप देखिए 3 का टेबल बोलो, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 3 3 = 9। सो व्हाट आई गेट हियर 2/3। ओके, तो देखिए हमारा जो फ्रैक्शन है तो 2/3 देखो यहाँ पर आ गया। तो 2/3 इज इक्वल देन 6/9। या तो आप 2/3 लिखो या फिर आप 6/9 लिखो, बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट टू ईच अदर। चेक वेदर शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर साइज इक्वलेंट। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गिवन, 2 फ्रैक्शंस दे रखे हैं और बताना है कि दे आर इक्वलेंट और नॉट। तो अगर हम इसे फिगर आउट करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब होल पार्ट इज द 8। ओके, एंड कितने पार्ट शेडेड है 4/8। तो इस फर्स्ट फिगर के लिए हम क्या फ्रैक्शन लिख सकते हैं 4/8। इसी तरीके से जो अनदर सेकेंड है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ओके, अब हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वलेंट है नहीं। हमें पता है कि 1/2 तो वैसे ही छोटा सा डिजिट है, छोटा सा फ्रैक्शन है। अब आपको पता है 1/2 इज़ अ स्मॉलेस्ट, लेकिन अब 4/8 इज़ ग्रेटर। अब हम देखेंगे कि छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो देखो 1/4 को जब हमने 2 से किया, 1/2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट 1 2 = 2, 2 2 = 4, नहीं आया। फिर देखो, लेकिन अगर मैंने 1 को किससे किया 4 से और 2 को भी किया 4 से, तो व्हाट वी गेट 1 4 = 4 एंड 2 4 = 8, कि मतलब ये है तो इक्वलेंट। लेकिन 1/2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 टाइम्स, नंबर 4 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल 15, शेड द गिवन फ्रैक्शन एज दैट कैन शो द फ्रैक्शन गिवन बिलो ईच। अब देखिए 1/2 है और 2/4 है, तो बोल रही है कि दोनों इक्वलेंट है नहीं है, बिल्कुल है। देखो 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैंट कट इट, लेकिन हमारा सेकेंड डिजिट के 2/4। अगर हम 2/4 को 2 2 से डिवाइड करें तो देखो 2 1 = 2 एंड 2 2 सा, तो हम बोल सकते हैं 1/2 इज इक्वलेंट टू
2/4. Okay, I think you understand the concept of this chapter. In the next video we have solved the questions of this chapter. Thank you all.